BLA ने और TTP ने, इन दोनों को समझ में आया कि भाई अगर अमेरिका आ गया यहाँ पे एक बार जी। तो वो फिर प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगी, क्योंकि फिर अमेरिकन फोर्सेस भी कल को इन्वॉल्व करेंगे ये। और अमेरिकन सबसे ज्यादा किसी चीज से डरते हैं तो वो बॉडी बैग से डरते हैं। अमेरिकन जो है उनके पास टेक्नोलॉजी, डोनाल्ड ट्रंप ने 2027 के लिए जो बजट प्रपोज किया है डिफेंस बजट, वो $1.5 ट्रिलियन का किया है। इस समय 900 बिलियन का है, यानी कि 60% जंप लेने की बात कर रहे हैं वो अपने डिफेंस बजट में। इतना बड़ा राइज, इतना बड़ा जंप इतिहास में किसी भी सरकार ने नहीं किया है। जो डोनाल्ड तो युद्ध करने का शौक है ना, नोबेल नहीं मिला। नहीं तो उन्होंने तो भाई अपने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का नाम जो है चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ वॉर कर दिया। ठीक है कि भाई ये वॉर की मिनिस्ट्री है। तो डोनाल्ड ट्रंप जैसे जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, ये कहते हैं ना कि एक नार्सिसिस्ट जो होते हैं ना, सेल्फ ऑब्सेस्ड लोग, और पर्सनल, और वो उस पद के लायक नहीं है। और वो अगर 1.5 ट्रिलियन कर भी दे तो वो क्या है, वो पूरा तरीके से मॉडर्नाइजेशन के ऊपर टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड उनकी फौज है, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड उनकी इंटेलिजेंस है। वो हर चीज पैसे के दम पे करना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, अगर 4 लाशें, सिर्फ 4 लाशें अमेरिकन की अगर पाकिस्तान में गिर गई तो ये सारा रेयर अर्थ मिनरल का जो है खेल बंद हो जाएगा 2 दिन के अंदर। क्योंकि अमेरिका में उनको जवाब देना पड़ेगा कि भाई आप ये अपने रेयर अर्थ के लिए हमारे फौजी क्यों मरवा रहे हैं? फौज का काम रेयर अर्थ निकालना थोड़ी है, या रेयर अर्थ के प्रोजेक्ट्स को डिफेंड करना थोड़ी है। फौज का काम अपने बॉर्डर्स को डिफेंड करना है। ईरान में भी फूक फूक के कदम रख रहे हैं कि मतलब ठीक है, वो जहाज भी भेज रहे हैं, डेल्टा फोर्स को किनारे पे खड़ा भी करके रखे हुए हैं, लेकिन वो जानते हैं कि एक लिमिट तक ही पंगा ले सकते हैं। वो इजराइल को लॉलीपॉप उन्होंने दिखाया हुआ है कि भाई हम हैं यहाँ पे, ठीक है, और हम आप जब कहेंगे हम तैयार हैं, हम हैं, हम खड़े हैं, कोई टेंशन नहीं है, हम कभी भी हमला कर देंगे। उनकी कंधा हमारा है, बंदूक तुम्हारी होगी, बॉडी बैग तुम्हारे यहाँ जाएंगे। हाँ, और आप देखिए यहाँ पे 2 सीनियर फौजी खड़े हैं, आपको ये बताएंगे कि ईरान की अगर आप टेरिटरी देखिए ना, ईरान जिस तरह का कंट्री है, जितना बड़ा उसका साइज है, जितना बड़ा वो देश है, उसका मिलिट्री इन्वेजन पागलपन है। मतलब कोई भी समझदार इंसान, कोई भी फौजी जो है, वो सोचेगा भी नहीं कि हम यहाँ पे मिलिट्री इन्वेजन करेंगे। और ईरान के अंदर जो उनकी IRGC है, जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर है, वो ईरान की फौज नहीं है, वो खुमैनी की फौज है। ठीक है, वो खमनेई के इशारों पे चलती है। आप वहां पे रजीम चेंज की बात करते हैं, आप रजीम चेंज करेंगे कैसे? क्योंकि IRGC जो है वो तो खड़ी रहेगी खमनेई के साथ। उसका ईरान की किसी पॉलिटिकल पार्टी से, ईरान में आज जो राष्ट्रपति हो, जो रक्षा मंत्री हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। वो डायरेक्टली खमनेई को रिपोर्ट करते हैं। वो उस रिवॉल्यूशन, उस इनकलाब को प्रोटेक्ट करना, उसको बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है। और ईरान में अमेरिका ईरान को निगल लेना चाहता है, क्योंकि उस पूरे रीजन में ईरान ही है जो सीधा अमेरिका की मुखालफत करता है। वो खाम ख्याली है, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, वो देखते रहे। ईरान को इस तरह से आप वहां पे डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं। और देखिए, ईरान एक सिविलाइजेशनल स्टेट है, जैसे इंडिया एक सिविलाइजेशनल स्टेट है। ईरान जो है वो वेनेजुएला नहीं है, ईरान जो है वो अफगानिस्तान नहीं है। ईरान की जो खुद की जो सिविलाइजेशन है, जो सभ्यता है, वो 5000-6000 साल पुरानी है। वहां पे वो आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन जब अमेरिका आ गया हमला करने, तो वो जनता साथ में खड़ी हो जाएगी, वो अपने देश को डिफेंड करेंगे। और पाकिस्तान जो है, जो डबल गेम खेल रहा है, ये इसमें वो रियलाइजेशन, आपको क्या लगता है? आसिम मुनीर GHQ यानी पाकिस्तान आर्मी के हेडक्वार्टर में फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस, यानी अपने खुद के कमांडर के साथ बैठ के बात कर रहे हैं, और बुलेट प्रूफ जैकेट लगा के बैठे हुए हैं, और बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे बैठे हुए हैं। यानी पाकिस्तान का तो इतिहास है ना, कोई किसी का सगा नहीं है। तो यही बात है ना, आप देख लीजिए ना, जो ISI चीफ थे फैज हमीद कहाँ है? फैज हमीद जेल में है। ठीक है, ISI चीफ जो अभी 4 साल पहले ISI चीफ था, वो जेल में है। और ये जो अंदर की जो लॉबिंग, और देखिए एक चीज समझिए, पाकिस्तान आर्मी के अंदर एक पहली बार हुआ है कि OTS का ऑफिसर जो है आर्मी चीफ बना है। ठीक है, वो PMA काकुल का पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी का ऑफिसर नहीं है। तो ये भी पहली बार हुआ है, इसकी भी लेके रिजल्टमेंट थी। दूसरा, उसने जितनी प्रमोशनें दी हैं, 90% प्रमोशनें OTS वालों को दी हैं उन्होंने PMA वालों को नहीं दी, क्योंकि उनकी लॉयल्टी जो है वो उस पर शक कर रहे हैं। तीसरा, उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान के जो लॉयलिस्ट हैं, इमरान खान का सबसे बड़ा सपोर्ट ग्रुप तो फौज के अंदर है।